अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, कमेंट सेक्शन में कॉमन सवाल या ओपिनियन या कमेंट जो मुझे मौसूल हुआ है रिसेंटली वो ये कि ऑन भाई आप डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जाके अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट कर देते हैं, सनारियोस बिल्ड करते हैं, मगर पिन पॉइंट सिग्नल्स आपकी वीडियो से में नहीं मिलते। तो मंडे वाले दिन हर हफ्ते मार्केट की वीकली अपडेट लेके जो मैं आपके सामने आता हूं, उसमें मैं अब आपको बाकायदा पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल्स भी दिया करूंगा डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जाके कि फ़लाँ मार्केट में फ़लाँ लेवल से बाइंग कर सकते हो, फ़लाँ मार्केट में फ़लाँ लेवल से सेल कर सकते हो। इट्स इंपॉर्टेंट कि ये वीडियो एक तो आपने पूरी देखनी है, दूसरा वो लोग जो कि एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक डायरी और पेन साथ लेके बैठे हैं, बिकॉज जब मैं आपको डिफरेंट मार्केट्स के थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट्स पे ले जाऊंगा, वहाँ पे बाकायदा मैं आपको कीमतें बताऊंगा और ऑर्डर टाइप्स बताऊंगा कि ये मार्केट में आपने बाय लिमिट देनी है या बाय स्टॉप देना है, बाय लिमिट की ये कीमत, बाय स्टॉप की ये कीमत, और फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, पोटेंशियल टारगेट ये है। तो ये मंडे वाले दिन पूरे हफ्ते को जहाँ पे हम आउटलाइन स्ट्रीमलाइन कर रहे होते हैं, डिफरेंट मार्केट्स को देख रहे होते हैं, एनालिसिस अपना दे रहे होते हैं, वहीं पे एट द सेम टाइम जो अच्छी ट्रेड्स हैं, क्योंकि वीक के स्टार्ट में पता चल जाता है कि इस हफ्ते के अंदर ये मार्केट जो है इसमें हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है, वो यहाँ पे इस वीडियो के ज़रिए और आने वाली मंडे वाले दिन की जो वीडियोस होंगी उनके ज़रिए मैं आपके साथ डिस्कस किया करूँगा। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए जल्दी से चलते हैं प्राइस चार्ट्स के ऊपर और आज की वीकली अपडेट स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का मेटा ट्रेडर 4 टर्मिनल अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले कि मार्केट्स को मैप करें, ये मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक को क्लिक करके आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे कि जहां पे ना सिर्फ आप क्रिप्टो मार्केट बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट और इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। दो बड़ी बेहतरीन चीज़ें हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर की, वो क्या? सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे आप जो है वो अगर पाकिस्तान से आप रजिस्टर करोगे अकाउंट, तो आपके पास जैज़ कैश एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, उसके ज़रिए आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे आप ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स में भी कैश पे काम कर सकते हो। यानी लेवरेज अगर आपने नहीं लेनी तो मत लो, जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कैश पड़ा है उसी के ऊपर सारा काम कर लो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। ये हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट है जी। ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पर मैं जा रहा हूँ आपको लेके, और इस टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे क्योंकि ड्राइंग करना थोड़ा सा आसान होता है इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसटी से। अब यूरो यूएसटी फॉरेक्स मार्केट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त मार्केट, बड़ा बड़ी ट्रेडेबल मार्केट है। डायरी पेन मैंने आपको इंट्रो में बोला था आप लेके आपने पास बैठना है, बिकॉज आपको मैं लेवल्स बता रहा हूँ कि कौन से लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट आती है, पुल बैक देती है, तो उन लेवल से आप इस मार्केट में बाइंग कर सकते हो। तो ये जो जोन मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है जनाब, ये 1.0656 से लेके 1.0757। अब अगर आपको कोई डीपर पुल बैक इस मार्केट के अंदर मिलता है और इस टेरिटरी या इस जोन के अंदर मार्केट आती है, ये सारा बाइंग जोन है, इस जोन में मार्केट अगर आती है तो इस जोन में कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही हैं आपको, उन कैंडल्स की शक्लों को आप ट्रेड कर सकते हो। अल्टीमेट स्टॉप प्लेसमेंट आपकी इस स्विंग पॉइंट से नीचे होनी चाहिए। ये स्विंग पॉइंट देख रहे हैं आप 1.0656, इससे नीचे अगर आपको स्टॉप मिलता है दैट मीन्स एंट्री आपको यहाँ कहीं मिलती है, बाय साइड के ऊपर बड़ी लुक्रेटिव ट्रेड हो सकती है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि जो पैटर्न मैंने स्टार्ट किया ना कि मंडे वाले दिन मार्केट अपडेट के साथ साथ मैं आपको पोटेंशियल सिग्नल्स भी दे रहा हूँ, इसके लिए फिर आपकी तरफ से जो मुझे चीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि आपने इन सिग्नल्स की सक्सेस या फेलियर के ऊपर बाद में फीडबैक ज़रूर देना है, खामोश नहीं रहना। अगर ये जो जितने हमारे पोटेंशियल सिग्नल फेल हुए हैं, जितने कामयाब हुए हैं, इनके ऊपर आपने फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यही मार्केट अगर यहाँ से एक अपसाइड मूव स्टार्ट करती है तो फिर ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो है ना, ये एक स्विंग लो हो जाएगा। ये जो 1.0854 का एरिया बनता है ये एक स्विंग लो बन जाएगा, और फिर जो स्टेटस इस वक्त इस एरिया का है 1.0656 से लेके 1.0757, वही स्टेटस इस लेवल का होगा कि फिर इस लेवल पे पुल बैक आने के बाद यहाँ से फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। नोट करें, स्टेपिंग फॉर्मेशन में बड़ा खूबसूरत बुलिश ट्रेंड ये मार्केट बनाए बैठी है, और ये इस बुलिश ट्रेंड के अंदर बस हमने अब ऑन बोर्ड होना है। अब ट्रेंड्स के अंदर ऑन बोर्ड होने के दो तरीके हैं। अब जो लोग मेरा ट्रेडिंग कोर्स जो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री हमने ओपन की हुई है, थोड़ी देर में इसको भी डिस्कस करेंगे। ये आप ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, जो लोग इसको देख रहे हैं वो जान रहे हैं, वो उनको पता लग रहा है कि मैं किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो मार्केट अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ऑब्वियसली इसमें मैंने टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए आप ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को समझें। कहाँ से समझें? मेरे यूट्यूब चैनल से समझें, बिकॉज ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को आसान उर्दू हिंदी जबान में आपको मैंने बड़े जबरदस्त तरीके से समझाने सिखाने की कोशिश की है। चले वापस चलते हैं मार्केट के ऊपर। तो यूरो मार्केट के अंदर क्या मैं बात कर रहा था,
ओके अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में ऑनबोर्ड होने के दो तरीके हैं, या तो आप पुल बैक पे ऑनबोर्ड हो या फिर आप हायर कीमतों से ऑनबोर्ड हो। हायर कीमतों से ऑनबोर्ड आप होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और ब्रेकआउट ट्रेडिंग पैटर्न्स, कैंडल्स की वो शक्लें जो कि ब्रेकआउट, जिनको आप जिनके ब्रेकआउट्स को आप ट्रेड कर सकते हो उन पे। पुल बैक रिवर्सल सिग्नल्स आपको चाहिए पुल बैक आने के बाद रेलिवेंट एरियाज पे। तो ये दो तरीके हैं, या तो इसी यहीं पे जहां जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मंडे 27 नवंबर तकरीबन दोपहर 3:30 बजे, यहीं पे कोई इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न यानी कैंडल की वो शक्लें जिनके ब्रेक आउट अपसाइड, जिनके ब्रेक को ट्रेड किया जा सकता है, वो आ जाए, वेरी गुड, उनके ऊपर काम करेंगे। अदरवाइज फिर डीपर पुल बैक हमें इस लेवल के ऊपर चाहिए। इस लेवल पे मार्केट आती है, लेवल कौन सा है 1.0656, 1.0757, इस लेवल के ऊपर। अब देखें एक चीज अंडरस्टैंड करें, अब जिन लोगों ने यहां तक मेरी वीडियो या आप लोग देख रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो सोचेंगे ऑन भाई आपने कहा था एग्जैक्ट पिन पॉइंट सिग्नल देंगे आप, लेकिन आप तो फिर दोबारा से मार्केट अपडेट दे रहे हैं। देखो मेरी जान, ये जो राइट पैन के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना डिफरेंट एसेट्स पड़े हैं, मेरे पास तो 15 मार्केट्स हैं जिनके ऊपर मैंने एनालिसिस अपना करना है मंडे वाले दिन। अब हो जरूरी तो नहीं है कि 15 की 15 मार्केट्स के अंदर सिग्नल होंगे, नहीं, अभी आगे चलते हैं। एक दो मार्केट्स है जहां पे मैं आपको बाकायदा एंट्री प्राइसेस दूंगा, लेकिन फिर कुछ मार्केट्स होती हैं जिनमें हमें प्लान करना होता है। बिकॉज ट्रेड वो नहीं होती कि आप सो के उठे, प्राइस चार्ट ओपन किया, आपका दिल किया ट्रेड करने को, फॉरन मार्केट की जिम्मेदारी है आपको ट्रेड निकाल के दे दे, नहीं। ट्रेड वो होती है कि जिसको पहले से प्लान करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर यूरो मार्केट आपके सामने मैंने इस मार्केट से स्टार्ट ही इसलिए किया कि मैं आपको बताऊं कि प्लान ऑफ एक्शन बनाना होता है। आज मंडे को दिन मैंने प्राइस चार्ट ओपन किया, देखा बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड के अंदर मुझे पता लग गया अच्छा यार इस मार्केट की मैं दो तरह से एंटर हो सकता हूं। एक तो ये तीन सिनेरियोज है इस मार्केट के, एक ये कि यहां पे कोई ऐसी कैंडल की शक्लें बन जाए इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न के, जिनके अपसाइड ब्रेकआउट को मैं ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर सकूं। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर यहीं से मार्केट बगैर वो शक्लें बनाए ऊपर निकल जाती है तो ये वाला पर्टिकुलर एरिया एक स्विंग पॉइंट बन जाएगा, एक स्विंग एक सपोर्ट जोन बन जाएगा कि जिस सपोर्ट जोन पे पुल बैक आने के बाद यहां से मैं कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही हैं उनके आने पे यहां से बाय कर सकता हूं। तीसरा सिनेरियो ये है कि ना कैंडल की वो शक्लें आए जिनके ब्रेकआउट को मैं ट्रेड कर सकूं यहां पे, यानी इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, ना यहां से मार्केट अपसाइड पे जाए बल्कि यहां से मार्केट डाउनसाइड पे जाना स्टार्ट कर दे। तो फिर मेरे पास जो रेलेवेंट एरिया है कि जिस लेवल और एरिया से मैंने बाय करना है वो ये वाला लेवल है 1.0656 का, ये लेवल है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर लेवल है जो कि फिलहाल अभी तक मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया है, जो इस पूरे शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल है। तो जब तक मार्केट इससे ऊपर है मार्केट बुलिश है, यूरो यूएसडी जब इससे नीचे गिर गई तो फिर द ओवरऑल आइडिया ऑफ बाइंग इनटू दिस मार्केट इज नलिफाइड। तो फिर मैं इस मार्केट में क्यों बाय करूंगा? बात समझ गए? चले, काफी टाइम हो गया इस मार्केट के ऊपर, आगे आए। अब मैं आपको जरा एग्जैक्ट सिग्नल्स दे दूं। गोल्ड मार्केट के अंदर जनाब ये हमारा फिलहाल सिग्नल जो हमने दिया था ये ठीक बैठ गया है, और इसकी जो गोल्ड से रिलेटेड मैंने अपडेट भी आपके साथ शेयर की थी, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप में आप देखें तो यहाँ पे गोल्ड मार्केट के अंदर ये वाला पर्टिकुलर सिग्नल है। बाय स्टॉप हमने 2011 से दिया था, स्टॉप लॉस हमारा 1975 और टेक प्रॉफिट टारगेट $2100 के ऊपर हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट था। ये हमारा सिग्नल ठीक बैठ गया। तो अभी देखते हैं आज की जो कैंडल है 27 नवंबर की, अगर तो ये कैंडल बेरिश पिन नहीं बनती, यानी कि ये जो 21 नवंबर की कैंडल है इसके हाई के ऊपर ही आज रात को क्लोज होती है, तो फिर ये सिग्नल कंफर्म होगा कि जिसके नतीजे में हम इस ट्रेड में बैठेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहीं से एक अपसाइड राइट स्टार्ट करे। अगर ये आज की कैंडल 21 नवंबर की कैंडल जो कि इस पूरे सेटअप और पैटर्न की मदर कैंडल है उसकी रेंज में वापस रात को क्लोज हो जाती है तो फिर इस ट्रेड से हम मैन्युअली एग्जिट कर जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, S&P 500 में अच्छी ट्रेड है, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न यानी कैंडल्स की वो शक्लें बनी हुई हैं जिनके अपसाइड ब्रेक आउट के ऊपर ये मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। ये देखो कब से बनी है कैंडल की शक्लें, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर और उसके बाद पहले भी 20 नवंबर और 21 नवंबर। तो ये कैंडल्स की ऐसी शक्लें बन रही हैं जो कीमतों के जो अपसाइड पे ब्रेक आउट करने के बाद यानी मार्केट इन कैंडल्स की शक्लों से ऊपर जाने के बाद मजीद बहुत ऊपर जा सकती है। तो इसके ऊपर हमने बाय स्टॉप और एंट्री दी हुई है, बल्कि मैं अपने ग्रुप में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ये देखें बाय एंट्री 4564 से ऑलरेडी हम इस ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक हो गया जी, चलें, तो ये ट्रेड भी आपके पास आ गई S&P 500 और उसकी दूसरा मैंने बताइए आपको एक और मार्केट, गोल्ड मार्केट। बिटकॉइन मार्केट को जल्दी से डिस्कस कर लो। बिटकॉइन मार्केट में ओवरऑल बाय एंड एनवायरनमेंट है जी, हम तो काफी अरसे से इस मार्केट में बाय करके बैठे हुए हैं। बहरहाल बिटकॉइन मार्केट का मोस्ट रीसेंट लेटेस्ट जो एनवायरनमेंट है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूं। ये जनाब आपके पास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन आपको मिल गया, अपसाइड के ऊपर ये एक रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पे लिटरली दो ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो बिटकॉइन मार्केट में भी साइडलाइंस पे बैठे हैं, जिन्होंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं की। एक ऑप्शन ये है कि ऑल द वे मार्केट डाउन साइड के ऊपर आती है, ये 33-34 यानी 33,400 से लेके 34,795 का जोन, ये बाइंग जोन है। आंखें बंद करके यहाँ पे बाइंग की जा सकती है,
खूबसूरत एरिया, खूबसूरत जोन यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट अगर अपसाइड के ऊपर ये वाला लेवल 37,981 ये 38,000 का लेवल अपसाइड पे ब्रेक करे, कोई भी ऐसी कैंडल की शक्लें जो जिनके ब्रेकआउट को, जिनके अपसाइड ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सके, उनको यहां पे अगर वो हमें मिलती हैं तो उनके ऊपर काम किया जा सकता है। और लिटरली ये 38,000 से लेके वीकली प्राइस चार्ट के ऊपर आप जाओ ना तो 48,000 तक और कोई डोमिनेंट किस्म का रेजिस्टेंस एरिया आपको यहां पे नहीं मिलता, कि जिसका मतलब है कम से कम ये ठीक ठाक ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स का मूव है। ये बड़ी खूबसूरत ट्रेड हो सकती है। मार्केट ने ये एरिया अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया, बाइंग सिग्नल्स कंटिन्यूसली मार्केट दे रही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि डेली प्राइस चार्ट के ऊपर आप इस बुलिश ट्रेंड में खुद को ऑनबोर्ड कर लो। तो ये एक ब्रीफ सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, जिसमें जो एंट्रीज है वो मैंने आपको कहा था। गोल्ड मार्केट के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो, गोल्ड मार्केट में जो आपकी एंट्री प्राइस बनेगी वो बनेगी 2007, अभी 2013 चल रही है, तो अभी बेशक 2010, 2013, 2007, 2015 से एंटर हो सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 1975 होगा। उसके बाद दूसरी ट्रेड जो मार्केट में है उसमें आपकी जो बाय स्टॉप एंट्री होगी वो होगी S&P 500 के अंदर 4575 की, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 4525 का होगा। ये आपका स्टॉप होगा S&P 500 के मैंने अंदर बताया। और आपने करना क्या है, टेक प्रॉफिट टारगेट के लिए जितना आपकी एंट्री और स्टॉप के दरमियान डिस्टेंस है, एटलीस्ट उसका 2 गुना जब आपको प्रॉफिट की शक्ल में नजर आ रहा है तो उस ट्रेड से आप बाहर निकल जाओ। इन्हीं ट्रेड्स के ऊपर इस हफ्ते में, आगे आने वाले दिनों में फिर फॉलो अप वीडियोस बना के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब आप में से वो लोग जो मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करके अपने प्रोफेशनल ट्रेडिंग करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो जहां पे ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा, सिग्नल्स मिलेंगे, डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, उनका हिस्सा बन सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस बड़ा आसान है। आपने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyedon.com पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज के ऊपर सारा ज्वाइनिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको फॉलो करके आप मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन के अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। अच्छा, एक चीज और, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर इस हफ्ते में कोई सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है अदर देन ओपेक मीटिंग्स। थर्सडे वाले दिन आई थिंक ओपेक मीटिंग्स हैं ऑल डे। ऑब्वियसली ऑयल मार्केट को आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया, कल हम ऑयल मार्केट के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छी मूव्स आ सकती है, बल्कि जल्दी से मैं ऑयल मार्केट को भी कवर कर लूं। ऑयल मार्केट के अंदर जनाब फिलहाल जो एरिया है, जिस एरिया के ऊपर हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट आए और हमने सेल करना है, वो लेवल मैं आपके सामने हाईलाइट कर दूं, वो ये वाला एरिया बनता है। दैट्स द लेवल, ठीक है। 7966 एक स्विंग लो है, ये स्विंग लो, मोस्ट रिसेंट स्विंग लो रेजिस्टेंस एरिया है। और यहां पे कोई भी हमें अपसाइड के ऊपर पुल बैक मिले और यहां पे डाउन साइड मजीद कीमतों के जाने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल अगर हमें मिलती है तो उसके ऊपर काम करेंगे। बेसिकली ये जोन है 7848 से लेके 7966 का। तो एज लॉन्ग एज मार्केट इस जोन से नीचे है, ऑब्वियसली अभी जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त करंटली कोई सिग्नल इस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल के बिल्कुल ऊपर मार्केट यहां पे खड़ी है। लेकिन कोई भी अपसाइड रिट्रेसमेंट उन लेवल्स पे, जो लेवल्स ट्रेंड की डायरेक्शन में जिन्होंने बेरिश साइड के ऊपर एक मूव जनरेट की, उन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट आके दोबारा से डाउन साइड पे कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीलिम जीडीपी आ रहा है यूएस की तरफ से। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ये इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं हम। ये क्लेम्स जब आएंगे थर्सडे वाले दिन तो उसमें हो सकता है अगर वाकई एज एक्सपेक्टेड क्लेम्स आते हैं, दैट मीन्स यूएस डॉलर को थोड़ी सी डाउन साइड पुश मिल सकती है, जिसके नतीजे में आपको गोल्ड और बाकी एसेट्स व्हिच आर ट्रेडिंग अगेंस्ट यूएस डॉलर अपसाइड के ऊपर एक थ्रस्ट यहां पे मिल सकता है। बट एनीवेज विल टॉक अबाउट देम व्हेन विल गेट दैट। उसके बाद एज सच कोई इंपॉर्टेंट, हाँ, प्रीलिम जीडीपी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, और इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ओपेक जो है दैट कैन प्ले अ रोल। और इसके अलावा हम देख लेते हैं, एक तो क्लेम्स आ रहे थे, दूसरा प्रीलिम जीडीपी आई थिंक आ रहा है यूएस की तरफ से। अच्छा, प्रीलिम यूएस की तरफ से जो जीडीपी का डेटा आता है उसके 3 वर्जन है, एडवांस, प्रीलिम और फाइनल। सबसे ज़्यादा जो हाई इंपैक्ट है वो एडवांस है, प्रीलिम नहीं है। इसके बाद फिर फाइनल आएगा। बट एनीवेज विल टॉक अबाउट इट लेटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लान आपने करना है, खास मंडे वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। संडे और मंडे जो भी आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट है, एक एक एसेट के प्राइस चार्ट के ऊपर आपने जाना है, सबके ऊपर लेवल्स मार्क करने हैं, ट्रेंड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, डायरीज पे नोट कर लेना है। अच्छा, इस हफ्ते में इन 15 मार्केट्स में से मुझे इन 3 मार्केट्स में अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फॉरेक्स फैक्ट्री में जो डेटाज इंपॉर्टेंट नंबर्स आ रहे हैं उनको देख लो। अच्छा, फला दिन जो है वो लिक्विडिटी ज़्यादा हो सकती है फला टाइम के ऊपर, सो दैट अपनी ऑनगोइंग ट्रेड्स को आपने मैनेज किस तरीके से, बिकॉज मेरे जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं वो डेटाज को देख के नहीं होते, लेकिन ट्रेड्स को हम नेविगेट जब कर रहे होते हैं तो उनमें जब डेटाज आ रहे होते हैं तो उनको फिर हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। आई होप कि आपका आज की ये डिटेल्ड इन डेप्थ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे तेज़ बोलने पे थोड़ा मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा, बिकॉज बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको कवर करना होता है, और अगर मैं स्लो मोशन के अंदर वीडियो बनाने लग जाऊँ ना तो फिर कम से कम ये आधे घंटे की वीडियो आप लोग देख रहे होगे। आई होप यू खार आप, और आप लोगों ने ये जो मार्केट इनसाइट मंडे वाले दिन हर हफ्ते में अब आपके लिए लेके आऊँगा, ये आपने नोट डाउन कर लिया। ख्याल रखिए अपना, कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें जी, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।